लिखिए पहले पिगमेंटेशन, फिर लिखिए रीजन, फिर लिखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के कारण। बाहर के कारण क्या होगा? सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर। अब कोई एथलीट है, कोई खेलता है, कोई दौड़ लगाता है, जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, वो बाहर रहते हैं और वो 7-8 साल से बाहर है और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो उनको पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनको स्पॉट्स, पिगमेंट आ सकते हैं। ठीक है जी, तो वो हुआ सन एक्सपोजर। और ये डिपेंड करता है कि उनका कितना काम है बाहर, ये भी डिपेंड करता है उनके पिगमेंटेशन पे। अब इसके बाद ही हम समझेंगे कि सनस्क्रीन इस पे कैसे काम करेगा। इंटरनल, इंटरनल भगवान की कृपा से सिर्फ फीमेल्स को ज्यादा हो रहा है, इन मेंस को तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना फेवर कर रही हूँ मैं, तो 1% भी फेवर ना करूँ। हाँ, होता है लेकिन उनके कारण थोड़े कम है। हाँ, ओके। सो इंटरनल फीमेल्स के क्या कारण है जिन्हें हम हार्मोनल डिसबैलेंस बोलते हैं। फर्स्ट है अनेमिक होना, खून की कमी। सेकंड है थायराइड, ठीक है, थायराइड। पीसीओडी और पीसीओएस सेम चीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ठीक है, दोनों सेम है। पीसीओडी समझ रहे सब लोग? जी सर। मेनोपॉज, मेनोपॉज समझते हैं? सारे लोग मेनोपॉज समझते हैं? कौन नहीं समझता? ओके, 50 की एज में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसे मेनोपॉज कहते हैं, तभी हॉट फ्लैशेस आते हैं और तभी पिगमेंट आता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबको आए, जैसे मेरी मदर इज 67 इयर्स और मेरी मदर को थायराइड है, तो हम लोगों को भी थायराइड है, हम सिस्टर्स को थायराइड है, लेकिन उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, तो मेनोपॉज भी है, थायराइड भी है, हाई बीपी भी है, लेकिन उन्हें पिगमेंट नहीं है। तो मेरा स्किन मेरी मदर पे गया है, तो वो हेरिडिटी है ना। लेकिन कहीं किसी की मदर को मेनोपॉज 45 की उम्र में या 50 की उम्र में हो गया और पूरे पिगमेंट आ गए, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी आ जाए। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि जेनेटिक जो है वो बहुत काम करता है। देन अगर आपको लिवर डिसऑर्डर है, लिवर डिसऑर्डर मतलब लिवर का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हैं, उसका भी असर हो सकता है। जैसे आपने देखा हो कि कोविड के टाइम में सब लोगों ने स्टेरॉइड्स वगैरह लिए थे, मेरे खुद तिल जैसे आ गए थे कोविड में, जबकि मैंने स्टेरॉइड्स भी नहीं लिए थे। नहीं, कोविड टाइम मेडिसिन की वजह से उनको भी होता है। उनके ना आप देखोगे कि उनके जो हैंड्स हैं, नेल्स ब्लैक पड़ने लगते हैं और चेहरे का भी कुछ कुछ पार्ट जो है वो सुकड़ने लगता है, ब्लैक होने लगता है। तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। उसके बाद आ गया आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उसकी वजह से भी उनको पिगमेंटेशन आता है। इसके बाद एक मैम ने बोला था स्ट्रेस, जो रीजन है आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस, इसको क्या रीजन देखिए ऐसे आपने कौन किया? स्ट्रेस। कोई, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आप समझ जाइए कि जब एक दिन ऐसा हाल होता है तो रोज जो हम स्ट्रेस में हैं तो कैसा हाल होता होगा। तो सपोज सोनम की लड़ाई हो जाए बॉयफ्रेंड से, ठीक है, अब वो रोएगी पिटेगी, 4-5 गाली भी देंगी उनको, पूरी रात स्ट्रेस में, सोई नहीं है। सुबह जब उठेगी तो कैसे, चेहरा एकदम बेजान, कोई तैयार होने का मन नहीं, लिपस्टिक भी नहीं लगानी आज, है ना, और जो भी है पहन लिया, कौन देख रहा है यार, लड़ाई होगी आज तो मिलने नहीं आ रहा वो, या हस्बैंड से लड़ाई हो जाए या इमेजिन घर में किसी से हो जाए और आप स्ट्रेसफुल पूरी नाइट है, तो चेहरे पे सुबह क्या होता है, डिस्कलर्ड दिखता है, खुशी नहीं दिखती है,
एकदम रफनेस आपको दिखेगी, है ना, ये दिखता है। तो वो एक रात की प्रॉब्लम है। और जब आप खुश होते हैं तब क्या करते हैं, आप बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है ना। तो आपने देखा आपका मूड किस हिसाब से काम करता है, यू फील गुड, यू लुक गुड। आप जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना अच्छा आपकी स्किन पे आएगा। तो स्ट्रेस जो है वो इस तरह से काम करता है। और कोई कुछ ऐड करेगा? आपका जो मेंस को होगा वो स्मोकिंग से, एल्कोहल से, और अगर मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो भी उनको पिगमेंट आ जाता है। ये सारे इश्यूज हैं। हाँ, ये सारे, अब मैम आप जज मत करना किसके पिगमेंट है। तो ये सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हैं। जो लोग यूट्रस भी रिमूव कराते हैं उनको भी पिगमेंट आ जाता है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या हम उनका कंसल्टेशन नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि आपको हुआ कैसे, कब से है, क्या रीजन है। जब आप ये सब पूछोगे ना तो आपको सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी और आप उन्हें बता सकते हैं कि पहले आपको खुद पे काम करना है, स्किन तो बाद में काम, मतलब स्किन पे आप एक्सटर्नली काम करो लेकिन इंटरनली आपको बहुत काम करना है। तो जो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है ना फेशियल से, अरे यार आज तो मैं 2,500-3,000 खर्च कर रही हूँ, आज पता नहीं मैं बिल्कुल बदल के निकलूंगी, नहीं होता हुआ है। तो जब आप उनके साथ कंसल्टेशन करेंगी, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगी, उन्हें समझाएंगे कि क्या मैटर करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज मेंशन करनी है, नॉट हैविंग इनफ स्लीप। अगर आपने 8 घंटे की नींद नहीं ली है, 7 से 8 घंटे की, तो भी आपका स्किन डिस्कलर्ड होगा, ठीक है। नॉट हैविंग इनफ स्लीप।